हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटर स्टेट सेल या सेंट्रल सेल क्या होती है, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्री और इसकी अकाउंटिंग को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है और जीएसटी की रिपोर्ट में इसका क्या इफेक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि सेंट्रल सेल क्या होती है, इसकी एंट्री और इसकी अकाउंटिंग को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में स्टेप बाय स्टेप कैसे मेंटेन किया जाता है, और साथ ही में जीएसटी की रिपोर्ट के अंदर जीएसटीआर 1 में और जीएसटीआर 3B में इसका क्या इफेक्ट आता है। और ये हमारा टैली प्राइम का एक कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक टैली प्राइम कंप्लीट सिखा रहे हैं। तो अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, जिसके अंदर हम आपको डिटेल के अंदर हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। और ये इसी कोर्स की नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम आपको सेल के बारे में बताने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जीएसटी के अंदर लोकल सेल यानी इंट्रा स्टेट सेल क्या होती है, उसकी एंट्री और उसकी अकाउंटिंग को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि जीएसटी के अंदर सेल कितने तरह की होती है। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम आपको ये बता चुके थे कि जीएसटी के अंदर सेल दो तरीके की होती है। तो इस वीडियो में हम आपको रिमाइंड करने के लिए एक बार फिर से बता देते हैं। जीएसटी में दो तरीके की सेल होती है। सबसे पहली होती है इंटर स्टेट सेल यानी सेंट्रल सेल, और दूसरी होती है इंट्रा स्टेट सेल यानी लोकल सेल। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है यह हम आपको बता चुके थे, लेकिन अगर इन शॉर्ट में कहा जाए, अगर आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उसको इंटर स्टेट सेल कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपका बिजनेस है दिल्ली के अंदर, लेकिन आप सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं किसी अदर स्टेट में, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तो ये हमारी इंटर स्टेट सेल हो गई, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट। सेम इसी तरीके से दूसरा होता है इंट्रा स्टेट सेल, जिसके अंदर हम सेम स्टेट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल परचेज करते हैं। अब इनमें कौन से टैक्स लगते हैं वो भी हम आपको बता चुके थे। इंट्रा स्टेट सेल यानी सेंट्रल सेल में आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इंट्रा स्टेट सेल के अंदर दो तरीके के टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम आपको इंट्रा स्टेट सेल यानी लोकल सेल के बारे में कंप्लीट वीडियो दे चुके हैं, जिसमें हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल के अंदर बताया कि ये सेल क्या होती है, कैसे इसकी अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है। अब इस वीडियो के अंदर हम आपको इंट्रा स्टेट सेल यानी सेंट्रल सेल के बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले से एक एग्जांपल रेडी रखा हुआ है, यानी एक सेल की एंट्री करने के लिए जो सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है वो सारी हमने इस एग्जांपल के अंदर रेडी कर दी है। सबसे पहले इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर और पार्टीज नेम, इन तीन चीज़ों को सबसे पहले हम टैली सॉफ्टवेयर में एंटर कर लाते हैं। तो यहाँ पे हम अपने टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं और सेल की एंट्री करने के लिए आप गेटअप ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ से ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर्स में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है वी। वाउचर्स में आने के बाद यहाँ पे हमारे सामने वाउचर वाली स्क्रीन आ जाएगी और राइट साइड में आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। और सेल की एंट्री करने के लिए यहाँ पे सेल के वाउचर में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की F8 की, यहाँ तब सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सेल के वाउचर में आ जाएंगे। अब सबसे पहले हमें डेट को चेंज करना है, तो डेट को चेंज करने की हमारी शॉर्टकट की होती है F2 और यहाँ से हम डेट चेंज कर देते हैं। तो ये एंट्री हमारी 1 अप्रैल में यहाँ पे एंटर कर देते हैं। उसके बाद पार्टीज अकाउंट नेम, तो हमारे एग्जाम्पल के अंदर जो हमारी पार्टीज अकाउंट नेम है वो है टोटल टेलीकॉम। ये हमारा कस्टमर है जिसको हम अपना सामान वगैरह सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो जोन से कस्टमर को आप सामान सेल कर रहे हैं या जोन से सप्लायर से आप सामान परचेज कर रहे हैं, अगर उसका लेजर आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर के अंदर शो हो रहा है तो सिंपल आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर उसका लेजर आपको लिस्ट ऑफ लेजर में शो नहीं हो रहा तो आप सिंपल ऊपर क्रिएट पे क्लिक करके उसको यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, आप सिंपल यहाँ पे पार्टीज अकाउंट नेम में रहते हुए अपने कीबोर्ड से Alt+C टाइप कर दीजिए, जिससे आप सेम लेजर क्रिएशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो हमारे केस में हमने यहाँ पे टोटल टेलीकॉम का लेजर पहले से बना के रखा हुआ है। और आप देखेंगे आपको समझाने के पर्पज से हमने अपने सभी सप्लायर और कस्टमर के आगे हमने ब्रैकेट में लिख दिया है कि कौन सा हमारा सप्लायर है, कौन सा हमारा कस्टमर है। तो यहाँ पे हम सिंपल टोटल टेलीकॉम को सिलेक्ट कर लाते हैं।
इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमसे डिस्पैच डिटेल पूछेगा। तो जब भी आप अपने को सेल की एंट्री करें या अपने कस्टमर को कोई माल सेल करें तो यहाँ पे आपको डिस्पैच डिटेल में जितनी डिटेल्स हो सके वो सारी डिटेल आपको एंटर कर दी है, क्योंकि जितनी डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर करेंगे वो सभी आपको इनवॉइस के अंदर भी प्रिंट होगी। तो सबसे पहले डिलीवरी नोट नंबर, अगर आपके केस में कोई डिलीवरी नोट नंबर होता तो आप उसको एंटर कर दीजिए, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है हमारा डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, अगर आपका कोई डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर है तो आप उसको भी एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट है डिस्पैच थ्रू, यानी जोन सा सामान आप सेल कर रहे हैं वो आप किस चीज़ के थ्रू डिस्पैच करने वाले हैं, आप ट्रक के थ्रू, रेल के थ्रू या मोटर व्हीकल के थ्रू, किस तरीके से आप डिस्पैच करने वाले हैं। तो हम डाल देते हैं बाय ट्रक। देन उसके बाद डेस्टिनेशन, यानी कहाँ पे ये सामान आप भेजने वाले हैं। तो क्योंकि ये हमारी सेंट्रल सेल है तो जो हमारा यहाँ पे डेस्टिनेशन होगा वो अदर स्टेट होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा बिजनेस है दिल्ली के अंदर और यहाँ पे हम टैली प्राइम के अंदर अपनी कंपनी दिल्ली के अंदर मेंटेन कर रहे हैं और जो हम सामान बेचने वाले वो हम हरियाणा भी बेचने वाले हैं, तो डेस्टिनेशन के अंदर हरियाणा आ जाएगा। उसके बाद एजेंट नेम, अगर आपका कोई एजेंट है तो एजेंट नेम आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। देन यहाँ पे बिल ऑफ लीडिंग, जिसे LR नंबर भी कहा जाता है, अगर आप बिल ऑफ लीडिंग को इशू करते हैं तो यहाँ पे LR नंबर डाल दीजिए, उसकी डेट डाल दीजिए। और लास्ट में मोटर व्हीकल नंबर, यानी जिस मोटर व्हीकल के थ्रू ये सामान हमारा डिस्पैच होने वाला उसका क्या नंबर है, क्योंकि ये भी हमारा इनवॉइस के अंदर आने वाला है। एंटर करने के बाद जो हमारा कस्टमर है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि जब हमने लेजर को क्रिएट किया था तो यहाँ पे हमने उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी थी, जैसे मेलिंग नेम, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, GST और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा सेल लेजर, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर में जितने भी तरीके के सेल के लेजर आपने बनाए हैं वो सभी आपको यहाँ पे आ जाएंगे। हमारे केस में 2 तरीके के सेल के लेजर आ रहे हैं, सेल एट द रेट 12% और सेल एट द रेट 18%। तो अगर आप एक से ज़्यादा टैक्स रेट वाले आइटम्स के अंदर बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे उन सभी का अलग अलग लेजर बना सकते हैं। तो आइए अपने एग्जाम्पल में देखते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर हमारा आउटपुट GST लगा 18% का, यानी जो हमारी ये सेल है ये 18% की है, तो ऐसे हम 18% वाले को सिलेक्ट कर लाते हैं। तो 18% को सिलेक्ट कर लिया। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम पे रहते हुए आप अपने कीबोर्ड से स्पेस की को प्रेस कर दीजिए, जिससे यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में सभी स्टॉक आइटम आपको आ जाएगी। अब यहाँ पे एक तरफ आपको सभी स्टॉक आइटम के नेम आ जाएंगे और दूसरी तरफ कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो जाएगा। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब एग्जाम्पल के अंदर चलते हैं। तो एग्जाम्पल के हिसाब से हमने यहाँ पे 3 तरीके के आइटम को सेल किया है। सबसे पहले Redmi Note 9 जिसकी 5 क्वांटिटी 20,000 का अमाउंट है। सेम इसी तरीके से दूसरा हमारा Samsung J7 जिसकी 5 क्वांटिटी और 25,000 का अमाउंट है। और थर्ड हमारा Sony Xperia 10 जिसकी 5 क्वांटिटी और 35,000 का अमाउंट है। तो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट हो गया वो हो गया 20,000, 25,000 और 35,000। तो यहाँ पे इन तीनों को अभी हम सेल करके दिखाते हैं। तो उसके लिए दोबारा से टैली सॉफ्टवेयर में आ जाइए। अब टैली सॉफ्टवेयर में आने के बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में सबसे पहले जो हमने सेल किया वो है Redmi Note 9, तो इसको हम सिलेक्ट कर लाते हैं। आप देखेंगे Redmi Note 9 के हमारे पास टोटल 10 पीस क्वांटिटी अवेलेबल है, यानी हमारे टैली सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो हमारा स्टॉक है उसमें 10 पीसेस Redmi Note 9 अवेलेबल है। इसको सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे 5 हम सेल कर देते हैं, जिसका रेट है 20,000, तो यहाँ पे 20,000 डाल देते हैं। एंटर प्रेस करते ही अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा 1 लाख। अब सेकंड है हमारा Samsung J7, तो इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोबारा से 5 पीसेस और जो इसका रेट है वो है 25,000, यहाँ पे 25,000 डालेंगे, एंटर करेंगे, रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब थर्ड है Sony Xperia 10, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देते हैं। इसके भी 10 पीसेस हमारे पास अवेलेबल है, तो 5 पीसेस हम सेल कर देंगे। अमाउंट है इसका 35,000 और एंटर प्रेस कर देंगे। तो तीनों तरीके की स्टॉक आइटम यहाँ पे डाल चुके हैं, उनके अमाउंट डाल चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल आ रहा है वो आ रहा है 4 लाख का। तो यहाँ पे एग्जांपल में आते हैं। तो एग्जांपल के अंदर भी जो हमारी टोटल टैक्सेबल वैल्यू है वो भी हमारी 4 लाख की आ रही है, यानी दोनों वैल्यू हमारी सक्सेसफुली आ चुकी है। अब जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है इस पर हमारा टैक्स लगेगा, तो यहाँ पे आउटपुट GST एट द रेट 18% लगेगा। तो टैली सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं और यहाँ पे टैक्स लगा देते हैं आउटपुट GST एट द रेट 18%। तो क्योंकि हमारी सेंट्रल सेल है तो यहाँ पे हमारा आउटपुट GST लगेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अपना CGST लगाते हैं आउटपुट CGST 9%, तो आप देखेंगे कोई भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई। सेम इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आउटपुट SGST लगाते हैं तो उसमें भी हमारी कोई भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुके हैं जो हमारी सेंट्रल सेल होती है उसमें एक ही तरीके का टैक्स लगता है IGST। तो यहाँ पे हमने IGST का लेजर भी बना के रखा हुआ है, आउटपुट GST एट द रेट 18%। अब लेजर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से उनकी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, वो प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको डिटेल के अंदर बताया जा चुका है। तो यहाँ पे आउटपुट GST एट द रेट 18% को सिलेक्ट कर लेते हैं।
इसे सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे यहाँ पे हमारा टैक्स 72,000 ऑटोमेटिक आ चुका है। तो नीचे की तरफ टोटल वैल्यू आ चुकी है 4,72,000। एग्जाम्पल के अंदर आते हैं तो दोनों वैल्यू हमारी मैच हो रही है। आउटपुट GST @18% 72,000 और टोटल इनवॉइस वैल्यू 4,72,000, यानी जो हमने एंट्री की है वो बिल्कुल सही तरीके से की है। अब यहाँ पे अगर आप इसके टैक्स एनालिसिस डिटेल देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा आउटपुट GST है ये हमारा 18% का कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन हमें ये नहीं पता लग रहा किस स्टॉक आइटम पे कितने अमाउंट का टैक्स लगा है। फॉर एग्जाम्पल टोटल टैक्स है हमारा 72,000, लेकिन जो हमारा Redmi Note 9 है इस पर हमारा कितना लगा है, Samsung J7 है इस पर कितना लगा है और Sony Xperia 10 है इस पर कितना लगा है, ये पता नहीं लग रहा। तो उसको पता करने के लिए हमें टैक्स एनालिसिस डिटेल देखनी होगी। तो आप इसी स्क्रीन पे रहते हुए अपने कीबोर्ड से Ctrl+I प्रेस कर दीजिए, जिससे आप यहाँ पे मोर डिटेल वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब मोर डिटेल के अंदर यहाँ पे GST के अंदर GST टैक्स एनालिसिस इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टैक्स एनालिसिस वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और इसको और डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे जितनी भी स्टॉक आइटम आपने सील की है उनकी सभी टैक्स एनालिसिस आपको डिटेल के अंदर आ जाएगी। सबसे पहला Redmi Note 9, तो यहाँ पे इसकी टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख और इस पर जो हमारा टैक्स लगा 18% के हिसाब से 18,000। सेम इसी तरीके से सेकंड है हमारा Samsung J7, इस पे हमारा टैक्स लगा 18% के हिसाब से 22,500। और थर्ड है हमारी Sony Xperia, इस पे भी हमारा टैक्स लगा 18% के हिसाब से 31,500। तो जितनी भी स्टॉक आइटम आप सेल करेंगे यहाँ पे हर एक स्टॉक आइटम के अंदर आपको डिटेल में बताएगा कितना टैक्स किसके ऊपर लगा। तो ये हमारी वैल्यू हमारी मैच हो चुकी है और सिंपल इस एंट्री को Ctrl+A से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो सेल की एंट्री यहाँ पे हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। अब सेल की एंट्री से रिलेटेड जो सी रिपोर्ट देखी जाती हैं वो सभी रिपोर्ट हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे GST की रिपोर्ट में इसका क्या इफेक्ट आता है। अब GST की रिपोर्ट को देखने के लिए या तो आप ऊपर की तरफ यहाँ पे गो टू पे क्लिक कर दीजिए, या तो इसकी शॉर्टकट की Alt+G। जैसे आप Alt+G टाइप करेंगे यहाँ पे आप गो टू वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो नीचे से थर्ड ऑप्शन GST रिपोर्ट इस पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से GST R1 पे आ सकते हैं। या दूसरा तरीका है सिंपल, आप ऊपर की तरफ सर्च बार के अंदर लिख दीजिए GST R1। जैसे आप GST R1 लिखेंगे यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी, तो एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे GST R1 की पूरी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी और B2B इनवॉइस के अंदर ये एंट्री हमें सक्सेसफुली आ चुकी है। अब आप देखेंगे B2B इनवॉइस में आपको 2 वाउचर शो हो रहे हैं, एक हमारा प्रीवियस एंट्री का और सेकंड हमारा ये। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो एंटर प्रेस कर दीजिए। तो एंटर प्रेस करते ही B2B इनवॉइस में जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी आपको आ जाएंगी। अब जो हमारी वर्ब कंप्यूटर की एंट्री है ये हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, ये हमारी लोकल सेल है जिसपे हमारा सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लगा हुआ है। और आज की वीडियो में जो हमने एंट्री की है वो टोटल टेलीकॉम की है जो हमारी सेंट्रल सेल है, इसलिए इस पर हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स IGST लगा हुआ है। और जितनी भी सेल की एंट्री आप करते रहेंगे जो B2B होगी यानी बिजनेस टू बिजनेस, वो सारी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो उसके पीछे बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कितना टैक्स अमाउंट आपको पे करना है। तो वही देखते हैं GST R3B में इसका क्या इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे गो टू पे आ जाइए और यहाँ पे सिंपल लिख दीजिए GST R3B। तो GST R3B पे जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे भी आपको सारी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लेबल टू रिवर्स चार्ज, इसके अंदर ये अमाउंट आ चुका है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं Alt+F1 की प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन 0 रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, इसके अंदर ये एंट्री आ रही है और 1,35,000 का टैक्स आ रहा है। यानी जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई, जितनी भी सेल है जो 0 रेटेड, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड के अलावा है वो सारी हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। और नीचे की तरफ हमें एलिजिबल ITC आ रहा है, तो जितना हमारा टैक्स बना है उसमें से हमारा ITC माइनस हो जाएगा, जो अमाउंट हमारा बचेगा उसको हमें पे करना है। तो GST के अंदर टैक्स की एडजस्टमेंट किस तरीके से की जाती है ये आपको आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल के अंदर बता दिया जाएगा। तो GST की रिपोर्ट फिलहाल के लिए इतनी काफ़ी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टॉक समरी के अंदर इसका क्या इफेक्ट आता है। तो उसके लिए दोबारा से गो टू पे आ जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए स्टॉक समरी। तो जैसे हम स्टॉक समरी लिखेंगे यहाँ पे हमारे सामने स्टॉक समरी आ जाएगी, इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टॉक समरी आ जाएगी। डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की प्रेस कर देते हैं। तो जितना भी स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है वो सारा हमें आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 तरीके के स्टॉक को मेंटेन किया हुआ है, रेडमी, सैमसंग और सोनी। और इधर की तरफ आप देखेंगे आपको सारा स्टॉक शो हो जाएगा। सबसे पहला रेडमी नोट 9, तो यहाँ पे इसके हमारे पास टोटल 10 पीसेस थे, 5 हमने सेल कर दिए, तो यहाँ पे फाइनल यहाँ पे 5 रह गए। सेम इसी तरीके से सैमसंग J7, इसके भी हमारे पास 10 पीसेस थे, 5 हमने सेल कर दिए तो 5 रह गए। और लास्ट है हमारा सोनी एक्सपीरिया 10, इसके भी हमारे पास 10 पीसेस थे, 5 अभी हमने सेल कर दिए तो क्लोजिंग बैलेंस रह गया 5।
तो ये थी हमारी स्टॉक समरी। तो आइए अब हम आपको आइटम वाइज रिपोर्ट दिखाते हैं, यानी हर एक स्टॉक आइटम पे उसका क्या इफेक्ट आ रहा है वो आपको दिखाते हैं। तो दोबारा से आप गो पे आ जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए स्टॉक आइटम रिपोर्ट। तो यहाँ पे हम स्टॉक आइटम रिपोर्ट्स में आ जाएंगे, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है आप स्टॉक क्वेरी देखना चाहते हैं या टॉप बायर या सेलर देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम स्टॉक क्वेरी पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद जितनी भी स्टॉक आइटम हमने क्रिएट की हैं वो सारी आपको यहाँ पे आ जाएगी। तो आप कौन सी स्टॉक आइटम की डिटेल को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले Redmi Note 9 इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद Redmi Note 9 से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट है वो सारी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। एक तरफ आपको परचेस आ जाएगा और एक तरफ आपको सेल आ जाएगा, यानी आपने Redmi Note 9 कितना हमने परचेस किया है, किस किस पार्टी से परचेस किया है। तो यहाँ पे हमने 1 अप्रैल 2020 को SP कंप्यूटर से हमने इसको परचेस किया 10 पीसेस 15,000 का रेट। तो यहाँ पे हमने 1 अप्रैल को ही टोटल टेलीकॉम को जो हमारा कस्टमर है उसको हमने सेल कर दिया 5 पीस 20,000 रेट। और आप ये भी देख सकते हैं कितनी की आपने परचेज की थी, 15,000 की परचेज की थी और 20,000 में सेल कर दी। और सारी रिपोर्ट आपको डिटेल में आ जाएगी। आप चाहें तो इसका प्रिंट लेके भी अपने रिकॉर्ड के अंदर रख सकते हैं और ये आप हर एक स्टॉक आइटम का देख सकते हैं। तो अभी हमने Redmi Note 9 का देखा और यहाँ पे हम Samsung J7 का देखेंगे तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमें रिपोर्ट आ जाएगी। और फाइनल हमारा Sony Xperia 10 तो उसकी भी रिपोर्ट हमें इसी तरीके से शो हो जाएगी। तो आइए देखते हैं अब स्टॉक आइटम समरी किस तरीके से देखेंगे। तो उसके लिए दोबारा से Alt+G टैप कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए स्टॉक आइटम समरी। तो जैसे स्टॉक आइटम समरी लिखेंगे यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आप कौन सी स्टॉक आइटम की समरी को देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले Redmi Note 9 इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे मंथ आ जाएंगे, किस मंथ की देखना चाहते हैं और यहाँ पे आपको सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो हमारे केस में अप्रैल के अंदर ही फिगर आ रही है क्योंकि अभी हमने अप्रैल के अंदर ही एंट्री की है। तो आप देखेंगे आपको 3 तरीके के ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहला इनवर्ट, दूसरा आउटवर्ट और थर्ड है क्लोजिंग बैलेंस। तो इनवर्ट के अंदर जितनी भी हमने परचेज की है वो सभी हमें यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे हमने 10 पीसेस परचेज किए और आउटवर्ट के अंदर जितनी हमने सेल कर दी वो हमें यहाँ पे आ जाती है। तो 5 पीस हमने सेल कर दिए और लास्ट है हमारा क्लोजिंग बैलेंस, तो 5 पीस हमारे बच गए। अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको डिटेल के अंदर बताएगा। यहाँ पे आपने 1 अप्रैल को SP कंप्यूटर से परचेज की थी और उसके बाद आपने 1 अप्रैल को टोटल टेलीकॉम को सेल कर दी 5 पीस और लास्ट में हमारा क्लोजिंग 5 पीस अवेलेबल रह गया। सेम इसी तरीके से हर एक स्टॉक आइटम के आप देख सकते हैं। सैमसंग J7 इसमें भी सेम इसी तरीके का रिकॉर्ड आ रहा है और यहाँ पे Sony Xperia 10 इसमें भी सेम इसी तरीके का रिकॉर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे हम अपनी सेल की एंट्री से रिलेटेड जितनी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं वो सभी रिपोर्ट्स हमने देख ली। तो आइए देखते हैं अब आप सेल रजिस्टर किस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर जब भी आप सेल की एंट्री करते हैं तो वो सारी सेल की एंट्री कहाँ पे जाती है वो हम आपको दिखाते हैं। तो उसको देखने के हमारे 2 तरीके होते हैं। एक तो हमारा शॉर्ट तरीका, आप सिंपल ऊपर की तरफ गो टू पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए सेल्स रजिस्टर और सेल रजिस्टर आपके सामने आ जाएगा। यह हमारा शॉर्ट वे। अब दूसरा तरीका, आप गेटअप ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ पे डिस्प्ले अमाउंट रिपोर्ट में आइए, देन उसके बाद यहाँ पे अकाउंट बुक में आइए और अकाउंट बुक में आने के बाद यहाँ पे आपको शो हो जाएगा सेल रजिस्टर। इस पर क्लिक कर दीजिए जिसकी शॉर्टकट की है S। तो जैसे आप सेल रजिस्टर पे आएंगे यहाँ पे आपके सामने सेल रजिस्टर आ जाएगा। एक तरफ आपको सारे मंथ आ जाएंगे, पूरा फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा अप्रैल से लेकर मार्च तक का, और दूसरी तरफ आपको यहाँ पे अमाउंट आ जाएंगे किस मंथ में आपने कितनी सेल की है। तो यहाँ पे अभी हमारा अप्रैल के अंदर अमाउंट आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपल हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अप्रैल के मंथ में आपने जितनी भी सेल्स की होंगी वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो हमें 2 सेल शो हो रही हैं, एक हमारी प्रीवियस वीडियो जो लोकल सेल थी और एक हमारी आज की वीडियो जो हमारी सेंट्रल सेल है। और फ्यूचर में जैसे जैसे आप सेल करते रहेंगे वो सारी आपको यहाँ पे आती रहेगी। अगर आप दोबारा से एंटर प्रेस करेंगे तो वो एंट्री हमारी सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी। तो आप देखेंगे ये एंट्री हमारी ओपन हो चुकी है। और अगर आप इस एंट्री का प्रिंट लेके देखना चाहते हैं तो प्रिंट भी ले सकते हैं। सिंपल यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे उसकी शॉर्टकट की है Alt+P। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप करंट पे क्लिक कर देंगे। करंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने प्रिंट की कमांड आ जाएगी और 3 तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहला कॉन्फ़िगर, दूसरा प्रीव्यू और तीसरा प्रिंट। अगर आप इस प्रिंट के अंदर किसी तरीके की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने काफी सारे अलग अलग तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। अब प्रिंट के अंदर किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन की जाती है इस पर आपको सेपरेट वीडियो दी जाएगी, तो इस ऑप्शन को भी हम स्किप कर देते हैं। सेकंड है हमारा प्रीव्यू। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए और अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे हम प्रीव्यू देख लेते हैं। तो इस तरीके का प्रीव्यू आपको शो हो जाएगा। अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं तो Alt+Z टाइप कर दीजिए।
तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे आपके कस्टमर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ऊपर आपकी कंपनी की डिटेल, यहाँ पे कस्टमर की डिटेल और यहाँ पे कस्टमर की डिस्पैच से रिलेटेड डिटेल, क्योंकि जब हमने डिस्पैच डिटेल डाली थी तो वो सारी आपको यहाँ पे शो जाती है। और नीचे की तरफ आपने इस कस्टमर को क्या सामान सेल किया है, क्या स्टॉक आइटम सेल किया, उसका क्या अमाउंट है, क्या क्वांटिटी है, कितना टैक्स लग रहा है, वो सब कुछ आपको आ जाएगा। और फाइनल नीचे की तरफ आपको HSN कोड वाइज सारा टैक्स आ जाएगा। और यहाँ पे आपको ऑथराइज सिग्नेटरी के अंदर अपना स्टैंप लगा के एक प्रिंट अपने कस्टमर को दे देना है और एक प्रिंट आपको अपने रिकॉर्ड के अंदर सेफ रखना है। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे किस तरीके से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर सेंट्रल सेल की एंट्री को किया जाता है। अब टैली के अंदर दो तरीके की सेल होती है, वो हम आपको बता चुके हैं, लोकल सेल और सेंट्रल सेल। अब आने वाली वीडियोस के अंदर हम आपको और सेल्स के बारे में बताएंगे कि जीएसटी में और कितने तरीके की सेल्स होती है और कैसे उसकी अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाता है। और साथ ही में अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स लाए विद सर्टिफिकेट। अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.vkwmalik.in पर आ जाइए, जिससे आप हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे। और जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पॉपुलर कोर्सेज आ जाएंगे और यहाँ से आपको सिंपल इस कोर्स के अंदर आना है जिसमें लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस। यहाँ से आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ से आप हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉपर आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये कोर्स आपको लाइफ टाइम तक प्रोवाइड किया जाएगा विद सर्टिफिकेट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाट यू विल लर्न इन दिस माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग, यानी इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी तो हमने यहाँ पे डिटेल में बताया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे नेक्स्ट है हमारा व्हाट वी ऑफर, यानी इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको हर वीडियो के साथ एक प्रैक्टिकल फाइल भी देंगे जिसके अंदर आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही में जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हु दिस कोर्स इज फॉर, यानी ये कोर्स किन लोगों के लिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल भी चलाना नहीं जानते, आप बिगिनर्स हैं, तो आपके लिए कोर्स काफी यूजफुल होगा। और साथ ही में अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के हैं तो आपके लिए भी कोर्स काफी यूजफुल होगा, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड प्रेजेंटेशंस वगैरह आपको दी जाएंगी जिससे आपकी नॉलेज पहले से और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इतने नहीं, इस कोर्स के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे फंक्शंस एंड फॉर्मूलास प्रोवाइड किए जाएंगे कि कितने तरीके के फॉर्मूलास होते हैं, किस तरीके से यूज किए जाते हैं। हर वीडियो के साथ आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए फाइल वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी, तो आप ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए तो नीचे की तरफ आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, जिस वे में इन वीडियोस के अंदर समझाया गया प्रॉपर कोर्स भी आपको उसी वे में समझाया जाएगा। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर आपको लाइफ टाइम तक ये वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी विद सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट वगैरह से आपको ये नॉलेज रहेगी कि आपने कहाँ से इस कोर्स को कंप्लीट किया है। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे।